Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 5, that is acid, bases and salt. Now we will read about the neutralization. What is the neutralization reaction? We have learned that acid turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. हमने क्या रीड किया है कि जो लिटमस पेपर है वो एसिड और बेस को शो करता है। कैसे शो करता है? क्योंकि जो लिटमस पेपर है जब उसे एसिड में रखा जाए तो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो जाएगा और बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस। तो जब एसिड और बेस इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो क्या होगा? वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। हम ऐसा इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो आपने अभी से पहले यूज़ नहीं किया। इट इज़ कॉल्ड फिनोल्पथलीन। इसको फिनोल्पथलीन कहते हैं। एक्टिविटी देखिए, टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन क्लास। क्लास में टीचर ही करके दिखा सकता है ये, क्योंकि बच्चों से हार्मफुल हो सकता है। फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब लेनी है हमें 1/4, इसका एक चौथाई हिस्सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए एसिड और बेस को जब भी हम लैब में हैंडल करते हैं तो हमें बहुत ही सिक्योरिटी सेफ रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये गिर गए तो एसिड से, पता है तेजाब आपने सुना होगा, तेजाब डाल दो किसी पे तो वो एसिड है, वो क्या करते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं। हमें क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी बोलते हैं इसको, वो लेना है हमें। नोट डाउन इट्स कलर, इसका कलर यूज नोट कर लो। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्पथलीन। फिनोल्पथलीन सोल्यूशन भी हमें रखना है और उसका भी कलर देखना है। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। हमें उस इंडिकेटर को इसमें डालना है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को हिलाओ। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड। तो क्या आपको कोई चेंज आता है कलर में? ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिड था, एसिड नेम में ही है, इसमें हमने क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये एक बेस है, ठीक है, ड्रॉपर की हेल्प से। स्टिर द ट्यूब जेंटली, उसे हम हिलाएंगे। इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या वहाँ पे कोई कलर में चेंज आता है? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालते रहना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद करके। वाइल स्टीयरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। कब तक? जब तक कि उसमें ऐसा पिंक कलर नहीं आ जाता। नाउ एड 1 मोर ड्रॉप और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब वो उसका पिंक कलर हो गया तो उसके बाद उसमें फिर से एक बूंद किसकी डालेंगे हम? HCl की डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखोगे? दिस सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, जो फिर से कलरलेस बन जाएगा। इसका जो पिंक कलर था वो भी चला जाएगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। उसमें फिर से एक बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाल दो। इज देयर एनी चेंज इन कलर, द सोल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर। तो वो दोबारा कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक, मतलब जब उसमें बेस था, जब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा होता है, फिनोल्पथलीन गिव से पिंक कलर, तो उसमें पिंक कलर शो होता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, जब इसमें एसिड ज़्यादा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा होगा, इट रिमेन कलरलेस, तो ये इसका कोई भी कलर नहीं होगा। When an acidic solution is mixed with a basic solution, जब एसिड और बेस को मिक्स करेंगे, both the solution neutralize the effect of each other। मतलब जब हमने एसिड और बेस को इक्वल अमाउंट में मिलाया तो बेस इसके असर को ख़त्म कर देगा और एसिड बेस के असर को ख़त्म कर देगा। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of acid and the basic nature of base are destroyed। मतलब दोनों एक दूसरे की पावर को ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं। The resulting solution is neither, जो इन दोनों के मिक्स होने से जो सोल्यूशन बनेगा, एक दूसरे को उन्होंने एक दूसरे का इफेक्ट भी ख़त्म कर दिया, तो जो हमें इन दोनों को मिलाने से जो सोल्यूशन मिलेगा वो ना तो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमिडिएटली, और उसी टाइम इन दोनों को मिक्स करते ही जब हम टेस्ट ट्यूब को टच करके देखेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या पता लगेगा? इन न्यूट्रलाइजेशन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, ये थोड़ी गर्म हुई मिलेगी हमें। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, ये रिएक्शन करते हैं तो हीट निकलती है, ठीक है। द इवोल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, जिससे वो गर्म लगती है हमें हल्की। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को ये न्यूट्रल कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं।
दिस इज़ कॉल्ड साल्ट। जो हमें चीज़ मिलती है इन दोनों के मिलाने से तो वो क्या होती है, साल्ट। साल्ट में भी एसिडिक, जो साल्ट हमें मिला है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी न्यूट्रलाइजेशन की, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एक एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। इसमें साल्ट भी निकलता है और वाटर भी प्रोड्यूस्ड होता है। एसिड बेस को मिलाने से साल्ट और वाटर और हीट निकलती है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी हमने एक्टिविटी में जो पढ़ा है वही है। उससे क्या मिलेगा हमें, सोडियम क्लोराइड और वाटर रिलीज होगा और हीट रिलीज होगी। बोजो एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर विथ, ठीक है। ये हम देखेंगे कि डेली हम कौन कौन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं अपनी लाइफ में। इतना चैप्टर आप रीड कीजिए अभी।